गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड अंतर्गत +2 वीरेंद्र आर्य उच्च विद्यालय डोरंडा में मंगलवार को कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ न कोई राजनीतिक दल था, न कोई बैनर पोस्टर की होड़ थी, लेकिन माहौल एकदम चुनावी था। वजह थी बाल संसद का प्रधानमंत्री चुनाव। और इस चुनावी संग्राम में कक्षा 9 की बबलू राणा ने 435 वोटों लाकर तगड़ी जीत दर्ज कर स्कूल के प्रधानमंत्री कुर्सी पर कब्जा कर लिया। चुनाव की तैयारी पूरी तरह से लोकतांत्रिक रही। बाकायदा चुनाव आयोग का गठन हुआ, नामांकन और नाम वापसी की तारीखें तय की गई और आचार संहिता का ऐसा पालन हुआ मानो कि असली नेता भी सीख ले। मतदान प्रक्रिया की कमान थी छात्रा मुस्कान शर्मा के हाथों में, जिन्हें पीठासीन पदाधिकारी की जिम्मेवारी दी गई। उनके साथ सुलोचना कुमारी, मौसम परवीन और रिया कुमारी ने मतदान अधिकारियों की भूमिका में खूब दम दिखाया। मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चला। फिर 2:30 बजे शुरू हुई मतगणना, जिसमें टीचर मनीष कुमार, पवन कुमार, विजेंद्र कुमार चौधरी, प्रदीप कुमार साहू ने गिनती की कमान संभाली। पर्यवेक्षक बने संजय कुमार और प्रत्याशी की आंखें मतपेटियों पर जमी हुई थी। जब नतीजे आए तो माहौल तालियों से गूंज उठा। बबलू राणा ने 435 वोट प्राप्त किए, वहीं विष्णु वर्मा ने 428 वोट, जबकि कोमल वर्मा ने 353 वोट प्राप्त किए। मतों का यह मुकाबला बड़ी रोमांच रहा, जैसे किसी क्रिकेट मैच में आखिरी ओवर तक छक्का लग गया हो। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बबलू राणा को दोपहर 3:30 बजे जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानाचार्य विनोद प्रसाद यादव ने उनका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा, हमें उम्मीद है बबलू विद्यालय में अनुशासन और नेतृत्व का उदाहरण बनेंगे। इस बाल संसद चुनाव में न सिर्फ विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक का अभ्यास कराया, बल्कि यह भी दिखाया कि अगली पीढ़ी वोट और नोट की कीमत अच्छे से समझती है। बस फर्क इतना है कि यहाँ न कोई नोट बांटे गए और न कोई जातियां समीकरण, सिर्फ छात्र हित की बातें और शुद्ध मतदान। बधाई हो बबलू प्रधानमंत्री जी, अब स्कूली मुद्दों पर आपकी सरकार चलेगी और विद्यार्थी आपसे सवाल भी करेगी। तो वीरेंद्र आर्य उच्च विद्यालय डोरंडा में बाल संसद के प्रधानमंत्री पद का चुनाव चल रहा है, जिसमें 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया है। और इस वजह जिस प्रकार से चुनाव कमीशन आयोग के द्वारा बच्चों को प्रत्याशियों के नामांकन के लिए समय दिया जाता है, उसी प्रकार बच्चों को नामांकन के लिए समय दिया गया। फिर नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया। फिर बच्चे अपने समर्थक प्रस्तावक के साथ नॉमिनेशन, जो उससे नोडल शिक्षक है उसके पास नॉमिनेशन किए। फिर बच्चों के लिए प्रचार प्रसार के लिए समय 3 दिन का दिया गया। बच्चे काफ़ी इसमें सक्रिय रहे, अपने समर्थकों के साथ गांव मोहल्ले में, विद्यालय में, क्लासेस में जा करके काफ़ी सक्रिय भूमिका में रह करके बच्चे प्रचार किए। और लग रहा था वास्तव में लोकतंत्र का जो एक मजबूत रीढ़ होनी चाहिए, बच्चे को विद्यालय स्तर से ही उसकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि बच्चे लोकतंत्र में कैसे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, ये बच्चे को हम लोग सिखाने का प्रयास करें। विष्णु वर्मा है और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूँ। आज वोट मेरे विद्यालय में +2 वीरेंद्र आर्य उचित विद्यालय में आज वोटिंग हो रही है। और यदि मैं जीतता हूँ तो एक प्रधानमंत्री का जो भी मतलब कर्तव्य रहता है उसको पूरा करूँगा, जैसे खेल, पढ़ाई और कुछ या बच्चों का जो भी समस्या होगा। और प्रधानमंत्री के द्वारा एक कंप्लेंट बॉक्स लगाया जाएगा जो बच्चों की समस्या का सुनवाई होगी। और इसमें और महीना में एक दिन मीटिंग रखा जाएगा। कोमल वर्मा है, मैं बाल संसद की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। आज मेरे विद्यालय में प्रधानमंत्री का वोटिंग हो रहा है और जिसमें सभी छात्र अभी वोटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से मेरे विद्यालय में भी वोटिंग चल ही रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि अगर हमको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मतलब बनने का सौभाग्य होता है तो मैं विद्यालय के लिए कुछ अच्छा मतलब विकास करने में अपनी भागीदारी निभाऊंगी। जैसे मेरे विद्यालय में अभी तक कोई प्रयोगशाला नहीं है और न ही अभी कंप्यूटर और रिटेल की पढ़ाई हो रही है। इसके लिए मैं सर से आग्रह करूंगी कि जल्द ही मेरे विद्यालय में एक सुचारू और अच्छे तरीके का एक प्रयोगशाला, कंप्यूटर का क्लास हो। और हम इस बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में खड़े हैं, जो कि हम चाहते हैं कि स्कूल की शिक्षा और बेहतर हो और खेल कूद से कोई भी जुड़ी मतलब
समस्या दूर हो और जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने नहीं आते उसे आने के लिए प्रेरित करेंगे।